थे, कुछ करने आए थे, जो करने आए थे उसे करो, कुछ और नहीं। इसलिए नियम हमेशा याद रखें, भागवत का प्रमाण है, मेरी मुंह की कोई बनाई हुई पंक्ति नहीं है। नोपवास भविष्य, यदि कोई ऐसा उपवास करते हुए जिस उपवास को करने के कारण तो मूल जो उद्देश्य प्रभु का भजन संकीर्तन तथा गुणानुवाद है वह नहीं कर पाते, उस उपवास को छोड़ दो, क्योंकि वह उपवास श्रेष्ठ नहीं है। उपवास का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के पास ले जाए, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उप शब्द समीपता का है, ऐसा उपवास कर लिया कि प्रभु के भजन से दूर हो गए। उपवास तो यह है कि तुम अपनी स्थिति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को इस तरीके से नियंत्रित कर लो, इस तरीके से नियंत्रित कर लो कि तुम वास उस परमात्मा के पास जाकर के, समीप में जाकर के बैठ सको। कुछ आराधना, कुछ पूजन, कुछ संकीर्तन, कुछ उनके स्वरूप का दर्शन। आज पार्वती ने उपवास किया, प्रभु की तपस्या अपने स्तर से की और बाबा विश्वनाथ की कृपा प्राप्ति, शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि का, और इसमें विवाह की मांगलिक बेला, सब विवाह करने को उत्सुक है। भगवान शंकर की भी विवाह की तैयारी चल रही है। भाई ये तो संसार का रिवाज था, ये तो भगवान शंकर बाराती की जरूरत है। लोगों ने कहा बाराती नहीं जाते हैं, चलो भाई बाराती अच्छी बात। दूल्हा सस्ता भी, दूल्हा सस्ता है तो क्रीम पाउडर क्या क्या लगता है। हमारे बाबा विश्वनाथ सजने लगे, ये डुप्लीकेट वाला पाउडर हटाओ, मेरा ओरिजिनल पाउडर, उसी पाउडर वह शाश्वत पाउडर है, जिस पाउडर में यह उसमें बदल जाएगा। कभी ये उसको सजाता, कभी वो इसे सजाता, कभी ये उसे सजाता। संबंध जिससे पक्का हो, संबंध वैसा यह भस्म आज इस शरीर को अलंकृत करेगा, और कभी यह शरीर जब जलेगा तो उस चिता को अलंकृत करेगा, उस भस्म भूमि को अलंकृत करेगा, सजाएगा, कर उससे शाश्वत सजाया। कहा विवाह की मांगलिक बेला है, विवाह की मांगलिक बेला में यदि कोई यह कह बैठे भैया राम नाम सत्य है, बात बड़े विचित्र हो जाएगा। हमारे बोले भंडारी का मैं तो कंकन किंकिनी पहिरे व्याला, सांपों की सजावट कर, छोटे वाले जो सबसे पतले वाले थे उनको कानों का कुंडल बनाया, उससे थोड़े बड़े उससे थोड़े बड़े कमर कस भी लगाया, यज्ञों पर भी कहीं सजा दिया। सब बाबा क्या सुना कह रहे हैं, तुम विवाह के संस्कार में जाओ, बड़ा मांगलिक है, या आप शगुन टोले का कि चलने बाबा। इस सुख को आनंद में बदलो तो अमरता की प्राप्ति होगी। इस सुख को सुख समझ करके भोगोगे। काल और महाकाल का दोनों संगम है। सुख समझ करके विवाह करोगे तो काल से सम्मेलन होगा, और आनंद की प्राप्ति के लिए भी इस विवाह संस्कार को प्राप्त करोगे तो महाकाल की प्राप्ति। अब काल की प्राप्ति करनी है या महाकाल, यह निर्णय करें। भगवान शंकर जब सजने लगे अपने ड्रेसिंग रूम में, अब हमारे चलिया तथा तो बड़ी लंबी छोड़ी बड़ी आनंद के साथ दृश्य दर्शन करते। भगवान नारायण आते हैं, श्याम सुंदर देखो कैसे हैं, कितने छलियां हैं,
सब जगह गौर वर्ण की शोभा है, अलंकार है, सभी चर्चा करते हैं गोरा है कैसा है। लेकिन श्याम सुंदर ऐसे है तो काले, लेकिन कहते हैं श्याम सुंदर। नारायण काले हैं मगर फिर भी उनकी सुंदरता, उनकी अलौकिक अनुपमता जो छटा है उसकी चर्चा सारी सृष्टि की। ऐसे जब नारायण है, एक ने भस्म धारण किया, एक ने काले रंग को धारण किया, दोनों मंगल, एक मंगल दूसरे मंगल के मंगल में जाए। और कहते क्या है कि भोले भंडारी एक बात कहूं। भोले भंडारी हाँ भाई कहिए। नारायण ने कहा दूल्हा के अनुरूप बारात होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात। लेकिन भोले भंडारी ऐसा लगता है कभी कभी बारात के अनुसार भी दूल्हा हो, ये भी अच्छा। भोले भंडारी ने कहा आप कहना क्या? मैं कहना ये चाहता हूं इस विशेष विवाह में कहां तो हर रात्रि रात्रि और कहां क्या है महाशक्ति। यह जो विशेष बारात निकल रही है, इस बारात में सामंजस्यता नहीं बैठने वाले। दूल्हा के अनुरूप सभी बाराती हो नहीं सकते। भोले भंडारी बाराती के हिसाब से आप सज नहीं सकते। अब लगता है कि दूल्हा और बाराती ऐसी बारात निकालनी पड़ेगी। दूल्हा अलग चले, बाराती अलग चले, थोड़े सकुचाए तो सही। लेकिन जो अन्य भूत प्रेत पिशाच के बड़े खुश हुए, हाँ भगवान लोगों को अलग कर। भगवान शंकर अपनी डोली को सजाने लगे। भूत प्रेत पिशाच तन खीन को वति पीन पावन को पावन रति। किसी का एकदम पेट चिपका हुआ, किसके को मुखहीन, किसी का तो मुख ही नहीं है, विपुल मुख का हो, किसी का हजारों मुख, किसी का एक हाथ भी नहीं हो, किसी के इतने हाथ है कि नहीं है, किसी का एक भी पैर नहीं, कोई बहुत पैर है। तो अनेक स्वरूप से अनेक भूत प्रेत पिशाच भगवान शंकर को घेर रहे। और इधर ये बाराती चलने को तैयार है तो नारायण, देवेंद्र, वरुण, पवन देव ये सभी आगे आगे चले। हिमालय के घर में जो इन देवताओं को देखकर इतने स्वरूपवान को सभी कहते लगता है दूल्हा ये। मगर भ्रम अनेक सब भ्रमित हो जाते, क्योंकि दूसरा आकर कहता है नहीं दूल्हा यह नहीं है। एक एक करके सभी आते और चले जाए। कुछ तो देखते ही रह जाते, कुछ शर्त लगा रहे हैं नहीं दूल्हा तो यही होगा। अंतिम में करते करते जब नारायण है तो सब ने कहा अब तो शंका ही नहीं कि दूल्हा यही है। मगर फिर किसी सखी ने कहा नहीं दूल्हा यह नहीं है। तो भैया ये बाराती तो समाप्त हुई, अब कौन दूल्हा? तभी थोड़ी दूरी पर से हा हा ही की आवाज। जब ये विकराल ध्वनि आनी शुरू होती है, ये कैसी ध्वनि है? कुछ बच्चे जो उत्सुक से दौड़ करके जैसे देखते हैं दौड़े चले। कहते हैं जिसने देख लिया वो तो समाप्ति हो जाना है, और जो बच गया मुश्किल है वो राह देख पाए। इतनी भयानक बाराती आ रही, बड़ी भयानक। घबरा करके मैया की स्थिति बड़ी खराब है। मैया तो यहाँ तक कह बैठती हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी मगर विवाह नहीं होना। फिर नारद जी आगे जाकर के सब ऋषि आगे सब समझाते हैं कि मैया बाबा विश्वनाथ का स्वरूप ही ऐसा है, क्या करोगे? उनको समझाया, शांति हुई, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाशिवरात्रि के उस शुभ मुहूर्त में बड़ी उल्लास प्रसन्नता के साथ विवाह मंगलाचरण होता है। इसके पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश की ओर मन करते हैं। कैलाश में जाकर के किस प्रकार से कथा के प्रसंग को भगवती पार्वती छेड़ेंगे, भगवान शंकर उन कथाओं का रसपान कराएंगे।
इन सभी चर्चाओं को हम सभी कल के प्रसंग से श्रवण